डबल राशन उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स दोगे सर? 10 आउट ऑफ में से 0। जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? डेली वेजर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत और रहबर तालीम, रहबर खेल कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, आज बजट पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बजट पे? क्या इस बजट से जम्मू कश्मीर को तरक्की मिल सकती है? थोड़ा सा जिक्र करूंगा जी। बजट में उमर अब्दुल्ला साहब ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान किया, प्रधानमंत्री के SSS योजना का, प्रधानमंत्री RDSS योजना का, स्कॉलरशिप ISSS योजना का, अटल टिंकरिंग लैब, PM श्री स्कूल, एम्स, GMCs, लखपति दीदी, लाडली बेटी योजना, 3.4 लाख PMAY हाउसेज, बसेस, प्रधानमंत्री बस सेवा प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी, गोल्डन कार्ड्स, हाईवेज, PM सूर्या योजना, अमृत, JJM, एयरपोर्ट के एक्सटेंशंस, 825 स्टार्टअप्स, 200 स्टार्टअप्स, JK बैंक का इतना बड़ा प्रॉफिट, ये सारा प्रधानमंत्री जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब के वादे देखें, जो इन्होंने वादे किए थे, वो जम्मू कश्मीर की संख्या 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पे इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1.5% लोगों को डबल राशन की बात की है सर, 10 kg राशन, डबल राशन की बात की है सर। डबल राशन किसको दे रहे हैं? डबल राशन उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज आपने कोई स्कीम यहां पे जिक्र नहीं की। डेली वेजर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। यहां पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। यहां पे रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत और रहबर तालीम, रहबर खेल कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया।
आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट पेंडिंग है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे जीपीज जो यहाँ पे एम्प्लॉयज की है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे ओबीसीज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्राइम टारगेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, उनके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया। तो इस बजट को हम सिर्फ जुमलेबाजी कहेंगे और सिर्फ सेंट्रल फंडिंग के आधार पे जो स्कीम्स यहां पे चल रही है, अपनी वाहवाही लुटाने के लिए एक खाली पत्र, एक खाली कागज, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स दोगे सर? 10 आउट ऑफ में से 0।